हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ोलॉजी। अब आज हम स्टार्ट करते हैं जहां पर कल हमने एंड किया था। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया था। आज यहां पर हम 1.3, 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। यहां आपको क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। मींस यहां हमको एचसीएफ गिवन है और एलसीएम हमको फाइंड करना है और दो नंबर भी गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे। तो देखिए यहां पर हमको एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है? 9। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम। इसमें एचसीएफ हमको 9 दिया गया है और जो दो नंबर दिए गए थे हमको, वो दो नंबर कौन से थे? एक था 306, जो नंबर्स थे हमारे वो था 306 एंड 657। ये दो नंबर दिए गए थे। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था? हमको फाइंड आउट करना था एलसीएम, कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमारा हो गया मेन टारगेट विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है, कल हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर अगर आपको दिए गए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी गिवन है, तो हमने वेरीफाई किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हम जानते हैं, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हम कल देख चुके थे। तो देखिए यहां पर क्या है, एलसीएम। एलसीएम कितना है फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम की जगह एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ है आपका 9 और यहां कितना था प्रोडक्ट ऑफ, तो 306 इंटू 657 ये हुआ। मीन सर करना क्या होगा हमको कि देखिए ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, ये दोनों नंबर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद किससे, 9 से हम डिवाइड कर देंगे। इन दो नंबर को प्रोडक्ट करने के बाद हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम। कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। तो देखिए एलसीएम, अब ये जो 9 है यहां मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो बन जाएगा 306 अपॉन 657 अपॉन 9। अच्छा देखिए 306 इनकी पूरी डिजिट का सम करें तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। मीन्स ये जो है ये 9 से डिविजिबल हो सकता है, तो 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। ये आया हमारे पास। मीन्स कितना आया, 34 आया। अब हम क्या करेंगे, 34 का मल्टीप्लाई 657 से कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा एलसीएम। मीन्स आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए बड़ा आसान सा था ये हमारा कि, और एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि आपको दो नंबर दे देंगे, एलसीएम और एचसीएफ में कोई एक दे देगा और दूसरा आपको फाइंड आउट करने को बोल देगा। अब इसके आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, तो क्वेश्चन को पहले 2 बार अच्छे से उसको रीड करना होता है। जब उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे मन में वो क्लिक करेगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते कैसे। यहां आपको दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स ये पूछा गया है आपसे कि जो कोई भी नंबर है जिसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो 0 के साथ कभी एंड होगा?
जीरो के साथ एंड होगा मतलब देखिए जैसे 6 की 1 पावर, तो 6 की 1 पावर कितना होगा 6 होगा। भाई हमको ये बोला गया है कि 6 की पावर n दिया गया है, क्या ये कभी जीरो से एंड हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 6 की पावर अगर n की जगह 1 लिया तो 6 की पावर 1 दैट इज 6, 6 की पावर 2 लिया तो 6 पावर 2 दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज 36, 6 की पावर 3 6 लिया तो 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। मतलब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वो नंबर के लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या जीरो आ सकता है या नहीं? तो देखिए क्या होता है, जीरो लाने के लिए किसके फैक्टर होने चाहिए? 2 और 5 के। कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट डिजिट मतलब वो उसकी लास्ट डिजिट में कितना आए, जीरो आए, उसके लिए फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5। या तो केवल 2 ही हो या तो केवल 5 ही हो या दोनों हो, क्या 2 और 5। तो वो नंबर आपका कितने से जीरो से एंड हो सकता है या फिर अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं यहां पर क्या है, ये नंबर है हमारा, इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, और इसको क्या ले सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर जीरो से एंड कब होगा? जब वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा। यहां पर कितने के हैं? 2 और 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है, इसीलिए ये नंबर आपका जीरो से एंड नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये पूछ रहा है। तो भाई कंपोजिट नंबर क्यों है वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। भाई दुनिया में जितने भी नंबर हैं 1 फैक्टर तो सभी का है पक्का। अब जैसे 1 के लिए देखें तो 1 का कितना फैक्टर? एक ही होता है। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं। और 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर वो हुआ प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर वो क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर। सर 1 क्या है? 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो यहां हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है, नंबर क्या है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर कंपोजिट क्यों है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां पर हमारे पास क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है तो कैसे है। तो देखिए इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं कि 13 और 13 क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है ये। तो यहां से हमने 13 कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा 7 इंटू 11, इधर तो 1 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। अब इधर क्या 13 इंटू 11 7 या 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 70। अब एक चीज देखिए मैंने बताया था कि कोई भी नंबर हो उसका अगर वो प्राइम है तो 2 फैक्टर, कंपोजिट है तो मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। वो नंबर और 1 तो फैक्टर होगा, लेकिन यहां पर क्या है हमको एक फैक्टर 13 भी मिल रहा है। 13 भी एक फैक्टर मिल रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 13 इंटू जो 78 है ये क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि बिकॉज 13 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। और 78 को अगर और हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13 7 6 है। और 6 को भी अगर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे तो 2 इंटू 3। अब देखिए यहां पर हमको कितने सारे फैक्टर मिलेगा उस नंबर को
सर 3 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है और 13 भी उसका फैक्टर है। मीन्स यहां हमको 3 फैक्टर तो ये मिल गए, 1 ऑलरेडी था और वो नंबर खुद होगा। मीन्स इतने सारे उसके फैक्टर हो गए आपके। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। जिस मेथड से हमने इसको किया है, इसी का सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है। सेकंड पार्ट वैसे ही क्या करना है कि जैसे यहां हमको क्या दिया गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाएगा और 2 फैक्टर तो ऑलरेडी होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। मीन्स क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मीन्स सोनिया कितना लेती है, 18। while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स सानिया और क्या है हमारा, सॉरी सोनिया एंड रवि, ये दोनों थे, इन दोनों ने मूव करना शुरू किया। सोनिया जो है पूरा कंप्लीट राउंड लगाती है कितने में, 18 मिनट्स में, और रवि कितने में लगाता है, 12 मिनट में। अब यहां पर क्या होगा, एक चीज हम बेसिकली वैसे देख रहे हैं कि भाई रवि तो पहले घूम जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी, कितना 6 मिनट पीछे रहेगी। दोनों ने एक साथ शुरू किया था, एक ही डायरेक्शन में शुरू किया था। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। मीन्स सर रवि तो आगे चलता जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा हमको जहां पर दोनों फिर से मिलेंगे। तो कहां पर मिलेंगे, वो होगा हमारा इसका क्या, एलसीएम। तो हम किसका 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 18 का और 12 का एलसीएम निकालना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 को आगे कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख लिया हमने। अब यहां पर हम देखें कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। उसके बाद कौन से प्राइम नंबर बचे, नहीं तो सीधा सा हम क्या देखते हैं, ठीक है 2 आ गया कॉमन, उसके बाद कौन से प्राइम है, तो 3 आया आपका 2 टाइम्स, ये देखिए 3 2 टाइम्स, यहां 1 टाइम्स। तो जहां पर ज्यादा बार आया उसको ले लेंगे, जैसे यहां 3 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो हम कितना ले लेंगे, 3 को 2 बार ले लेंगे। तो 3 हो गया क्लियर, 2 हो गया क्लियर, लेकिन सर एक 2 और बचा हुआ है अभी आपका, तो इस 2 को ले लिया। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 2 3 या 6, 2 3 या 6, दैट इज 36। मीन्स जब उन्होंने स्टार्ट किया था मूव करना, उसके 36 मिनट के बाद, उसके 36 मिनट के बाद ये क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो इस तरह हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू फ्रेंड।